जय श्री महाकाल। जब किसी के घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ज्यादा परेशान कर रही होती है, किसी की लाइफ में ओवरऑल कोई व्यक्ति स्टक हो जाता है, फैमिली की तरफ से भी प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंस में भी ग्रोथ नहीं आ पा रहा है, हेल्थ पे भी इशू आ रहे हैं। जब इस टाइप के इश्यूज रहते हैं तब उस घर का बंधन किया जाता है। आपने भी कभी ना कभी अपने घर का बंधन कराया होगा। जब घर में कोई रहने के लिए आते हैं तब गृह प्रवेश कराया जाता है, पूजा पाठ कराया जाता है, उस समय घर का बंधन भी होता है। पंडितों के द्वारा, कर्मकांडी ब्राह्मणों के द्वारा, तांत्रिकों के द्वारा ये चीज़ें की जाती है। एक किस्सा बहुत मज़ेदार है जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहूँगा। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक केस आया था, जस्ट आज से 3 महीने पहले की बात होगी। हम जहाँ पे रहते हैं, हमारा जहाँ दरबार लगता है, यहाँ से 13 से 14 किलोमीटर के डिस्टेंस में हमारे एक पेशेंट के थ्रू ही रेफरेंस आया था। तो उन्होंने बस बताया था कि जाना है वहाँ पर बंधन करने के लिए। तो हम अपनी तैयारी से गए बंधन के लिए। हम घर से ही सारा कुछ तैयार करके जाते हैं ताकि वहाँ पे ज़्यादा डिस्टरबेंस मत हो, सामान कुछ ऊंच नीच कम ज़्यादा मत हो। तो वहाँ पर हम पहुँचे और पहुँचने के बाद हमने, छोटा सा घर था, कुछ वास्तु दोष भी था वहाँ पे, और उस घर की चीज़ों को ठीक करना था। वहाँ के नैऋत्य में सीढ़ी भी थी, नैऋत्य में कोई कमरा भी नहीं था, बट वास्तु के लिए उन्होंने नहीं बोला था, तब भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें वास्तु के लिए उनको गाइड कर दिया था। और हमने अपना बंधन करना स्टार्ट किया। तो जिसके घर हम गए हुए थे, तो वहाँ पे जो फीमेल थी वो बहुत ज़्यादा बड़बड़ा रही थी कंटिन्यू, मतलब किसको बुला लिए हो, क्या क्या कर लेते हो, यही सब करने में पैसा जाता है, ऐसा वैसा। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हम समझते हैं कि हम जब इस टाइप की चीज़ों के लिए जाते हैं, बंधन के लिए जाते हैं, तो कुछ रुकावटें आती है, एनर्जी से परेशान करती है। तब बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वो जो फीमेल थी उसके अंदर में कोई शमशानी शक्ति आती थी, जिसे मटिया बोलते हैं। और हम लोगों को उस उनकी जो बुरी शक्ति है उसको निकालने के लिए नहीं बोला गया था, हम लोगों को बस घर के बंधन के लिए बोला गया था। इसलिए हम लोगों ने उन पे ध्यान नहीं दिया। चुपचाप हम अपने घर की जो चीज़ें हम रिचुअल करते हैं, वहाँ पे भगवान के स्थान पर हमने जोत जलाया, रक्षक स्थापित किया चारों कोनों पे, घर का बंधन किया। तो हम प्रोसेस कर ही रहे थे, करते करते वो फीमेल बड़बड़ाने लगी और बड़बड़ाते बड़बड़ाते उस घर से बाहर निकल गई। हम लोगों ने अगले आधे घंटे 1 घंटे के दौरान पे हम लोगों ने उस घर का प्रॉपर बंधन पूरा किया। कुछ ज़रूरी चीज़ें उन परिवार के सदस्यों से बातचीत से, जो हमें बातचीत करना था वो ज़रूरी बातचीत हमने उनसे की। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। वहाँ से हम निकले हैं तो 15 मिनट का ही समय हुआ होगा। उनके घर से फ़ोन आया और हमारे जो परिचित थे उनके पास में फ़ोन आया कि वो जो घर में बहुत ज़्यादा हंगामा चालू हो गया है, कलेश चालू हो गया है। वो जो फीमेल थी बड़बड़ा रही थी, जिनके अंदर में कोई बुरी शक्ति थी, वो उनको बहुत ज़्यादा इधर उधर का बात कर रही है। तो हमने बोला कि हम समझते हैं वो चीज़ों को कि बंधन की है, वो शक्ति इतनी पावरफुल है, तो वहाँ पे जिसके पास में निगेटिव एनर्जी है वो उसको परेशान कर रही है। तो हम लोगों ने बोला कि इनके लिए जो रिचुअल रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट कमिंग मॉर्निंग पे कर लेंगे, अभी हम लोग चलते हैं। उसके बाद हम वहाँ से घर आ गए। उसके बाद नेक्स्ट डे हमें पता चला कि उसके अंदर जो बुरी शक्ति थी उस महिला के अंदर पे, वो शक्ति हमारे किए गए बंधन के द्वारा इतना ज्यादा अफेक्टेड थी कि पूरी की पूरी रात वो फीमेल उस घर के, बंधन हुए घर के अंदर एंटर नहीं कर पाई। और पूरी रात घर के बाहर, जो गांव की जगह पे चबूतरा जैसा बना हुआ रहता है घर के जस्ट बाहर में बैठने के लिए, उस चबूतरे में सोकर उसने पूरी रात गुजारी है। तो बंधन अपने आप में इतना इफेक्टिव होता है अगर सही तरीके से किया जाए तो। और जब इसका इफेक्ट होता है तो पूरे घर परिवार में एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स तो सेम डे से नजर आने लगती है। आजकल गुड वाइब्स बैड वाइब्स सब समझते हैं, कहीं जाते हैं तो अच्छा लगता है मतलब गुड वाइब्स, कहीं जा रहे हैं तो बुरा लग रहा है, डर लग रहा है, बीमार लग रहा है, मतलब बैड वाइब्स। ऐसा ही एक और किस्सा हम लोगों को याद आता है। आ, आज से करीब साल भर पहले की बात है। हमारे दरबार में कोई आए हुए थे, ब्राह्मण फैमिली थी। तो उनके घर का इशू था, बहुत अच्छा उनका 3 मंजिला घर था, बहुत अच्छे से लोकेशन पे, और 3 भाई, पूरा भरा भरा परिवार।
और घर में इश्यूज ऐसे थे कि उन्होंने आने के बाद उन्होंने खुद बताया, हमारे घर की एनर्जी अच्छी नहीं है, घर में बहुत फाइनेंस को लेकर इश्यूज है, रिलेशनशिप इश्यूज है, घर में किसी का भी मन नहीं लगता, कुछ करने का अच्छा नहीं होता है। और उन्होंने एक चीज़ बताई, हमें एक बात बताई अपने घर के बारे में, कि उस घर का बंधन करने के लिए जो 3 लोग आए थे इससे पहले, अलग अलग उन्होंने 3 बार उन्होंने बंधन कराया है। और उस बंधन होने के महीने भर के अंदर में वो लोगों की, बंधन करने वाले लोगों की मौत हो गई। पहले वाले व्यक्ति थे वो महीने भर के अंदर किसी बीमारी में एक्सपायर हो गए। सेकंड व्यक्ति जो आए हुए थे वो हफ्ते भर के अंदर उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो एक्सपायर हो गया। थर्ड व्यक्ति जो आए हुए थे उनका 15 दिन के अंदर उनका ऐसा डेथ हुआ कि रीज़न भी किसी को समझ नहीं आया डॉक्टर्स को। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग जैसा था वो केस हमारे लिए। हमें तो क्लियर है कि हम ये समझते हैं कि हम कितने पावरफुल है नहीं है हमें वो नहीं पता, बट हमारे जो महादेव है उनसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। तो उनके फेथ पे, उनके बिलीव में हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, ओके हम लोग इस पे काम करेंगे। और मैं तो ठीक है, मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, बट मेरे जो साथी है उन्होंने भी आँख बंद करके एक बार में हाँ बोला, नहीं चलना है, बिल्कुल काम करेंगे। तो सारी तैयारियों से, सारी प्रिपरेशन से हम उनके घर पे गए और घर का हमने बंधन किया। बातचीत के दौरान घर पे कुछ बड़े वास्तु दोष के बारे में भी पता चला, तो वास्तु के लिए भी हम लोगों ने सॉल्यूशंस बताया। बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे वो लोग, यहाँ तक कि बंधन कराने के लिए उनके पास में पैसे भी नहीं थे। तो हम लोगों ने बोला चलो ठीक है, जब इतनी परेशानी में है, जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तब आप फीस पे कर दीजिएगा। तो हम लोगों ने उस पर काम किया और पता चला कि उनके घर में परेशानियाँ इतनी ज़्यादा थी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के कारण से, कि उनके जो बड़े बेटे थे और बहू थे उनके अंदर भी उनका नौबत डाइवोर्स तक आ गया था। और इत्तेफाक ऐसा देखो कि वो लोग ईशान के कमरे में ही सो रहे थे अपने घर पे। एक और जो बेटे थे वो घर के अग्नि कोने में साउथ ईस्ट में सोते थे। उनका उनके वाइफ के पीछे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट। तो ओवरऑल देखोगे तो एक और जो भाई थे उनका शादी तय होने को था, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ों में बात अटक रही थी। फिर हमने बंधन किया। बंधन करने के 1.5-2 महीने तक कोई न्यूज़ नहीं थी, कोई खबर नहीं थी। तो हम लोग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। 2-2.5 महीने के बाद उस घर में जो उनकी मदर थी वो हमारे पास आई। उन्होंने बताया कि काम बहुत अच्छा चल रहा था, अभी बीच में थोड़ा सा बेटे का हेल्थ में थोड़ा इशू है, तो इसीलिए हम लोग आए हैं दिखाने के लिए। ऐसा है तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि इतना रिस्क लेके जो हमने इस केस पे काम किया था, ओवरऑल फाइनेंशियल ग्रोथ वो उनका परिवार होने लगा, घर परिवार में हेल्थ इश्यूज अच्छे होने लगे, लोगों का आपस में रिलेशन बहुत अच्छे लगने लग गया, परिवार में प्यार बढ़ने लगा। और उस समय पे हमें पता चला कि अम, उस घर के जो हेड थे, जो घर के मेन मालिक थे, वो खुद भी कर्मकांडी ब्राह्मण थे, जो कर्मकांड करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए लोगों के घरों पे जाते हैं। तो इनका भी जो केस था हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारे केस आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, नई नई चीज़ें जानने को, सीखने को मिलती है, नए नए अनुभव मिलते हैं। और इन चीज़ों से फिर अगेन यही से समझ में आता है कि साइंस जहाँ पर हार जाता है वहाँ से स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। अध्यात्म बहुत बड़ा है, हम जितना सोच भी नहीं सकते, ये इतना बड़ा है, ये अपने आप में इतना स्पेशल है। और आगे की कहानी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।